डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऑफिशियल स्क्रीन दिख रहा होगा और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाते, अर्थात अप्लाई तो करते हैं लेकिन कभी फंड खत्म होने तो कभी डाटा इनकरेक्ट होने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप दो तरीके से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। पहला होता है नेशनल स्कॉलरशिप और दूसरा होता है स्टेट स्कॉलरशिप। यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि आप दो तरीके से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट स्कॉलरशिप स्टेट के थ्रू और नेशनल स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, जो भारत का इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इसलिए इसके द्वारा अपडेट जारी की गई है। अभी मैं आगे का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर हैशटैग स्टूडेंट्स, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इज ओपन फॉर एक्सेप्टिंग हैशटैग स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 यानी 2022-23 के लिए आपका पोर्टल ओपन कर दिया गया है और आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस जान लीजिए। अगर आप NSP के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं जो आपको देखने होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो आपको देखने होते हैं। डेस्कटॉप साइड में कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बेहतर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर जैसे आएंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें आप तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा पहला सेंट्रल स्कीम्स और दूसरा UGC AICTE स्कीम यहाँ पे, और तीसरा दिख रहा होगा स्टेट स्कीम्स। तीन स्कीम है। स्टेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे स्टेट्स के नाम आएंगे। आप यहाँ से भी स्टेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट के आप होंगे। उसके बाद UGC और AICTE स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल स्कीम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए है, खास करके मुस्लिम जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जिनकी जनसंख्या कम है यानी माइनॉरिटीज़ के लिए है। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए है, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए है, और ये मेरिट कम्स मींस स्कॉलरशिप यानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। और जो चौथा दिख रहा है आपको बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये केवल फीमेल के लिए होता है। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ पे नीचे भी आपको ऑप्शन दिख रहेंगे, कई सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को, कि टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स। और डेट कब तक है, डेट देखिए ओपन टिल 31/10/2022। अगर हर एक चीज़ में जाएंगे, हर एक ऑप्शन में जाएंगे तो अलग अलग डेट होंगे, अलग अलग क्राइटेरिया होगी, और जो आपकी इनकम होती है, जो आपके फादर की इनकम होती है, वो भी अलग अलग, कई जगह 1 लाख मिलेगी, कई जगह 1.5 लाख, कई जगह 2 लाख। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स ऑल स्टेट्स यानी किसी भी आप राज्य के हैं, भारत के किसी भी राज्य के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इसमें आ जाएगा जैसे केवल SC स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें आपके ITI डिप्लोमा BTech वगैरह सारी चीज़ आ जाएंगे। अगर इसमें गाइडलाइंस की बात करें, यहाँ पे गाइडलाइंस दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक PDF आपके पास जनरेट होकर आएगा, उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे देखिए कुछ गाइडलाइंस है जो आपको जिन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए नीचे की ओर SC के लिए है कि गाइडलाइंस में क्या आपको ध्यान रखना है कि कितने आपके जैसे इनकम वगैरह होगी तो कितनी आपकी जो आपकी ईयरली आपके फादर की इनकम है वो कितनी रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती हैं। थोड़ा सा नीचे की ओर स्लाइड करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, द स्कॉलरशिप आर ओपन टू नेशनल्स ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडिया की स्कॉलरशिप में तो आप भारत के नागरिक होने ही चाहिए, यानी कि इंडिया के नागरिक होने चाहिए। और सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को हम देखेंगे केवल। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, हॉस्टलर्स 13,500 और डे स्कॉलर्स 7,000। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, और ग्रुप 4 में हर एक ग्रुप में अलग अलग कोर्सेज वगैरह होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें ग्रुप 2 में अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लीडिंग टू डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए 9,500 से 6,500 तक मिलेगा, और डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 13,500 से 7,000 तक मिलेगा। इस तरीके से हर एक ऑप्शन में आपको अलग अलग चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जिसमें भी जाएंगे अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप होंगे, हर एक ऑप्शन में अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप होती है। सब में जाएंगे, कहीं कहीं रेलवे की स्कॉलरशिप होती है, कहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर RPF और RPSF के लिए है। तो हर एक प्रकार की अलग अलग स्कीम है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है, एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, आप एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अगर आप स्टेट स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो आप NSP में अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप NSP के थ्रू अप्लाई करते हैं तो स्टेट स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट कॉर्नर दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ऑफिस कॉर्नर। तो आपको ऑफिस कॉर्नर इंस्टीट्यूट कॉर्नर पे नहीं जाना है, एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाना है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो आपके पास यहाँ पे NSP का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके ये ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर देना है, तो पोर्टल आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे गाइडलाइंस वगैरह कि क्या सारी चीज़ें कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके जैसे हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट हो गई, वो आपकी लगती है। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट उस आईएफएससी कोड के साथ, ये नहीं कि अगर बैंक अकाउंट आपके नहीं, जैसे अगर प्री मैट्रिक यानी कि 9-10 के स्टूडेंट हैं, उससे नीचे के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने फादर वगैरह गार्जियन का भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे पासबुक वगैरह। आधार नंबर चाहिए, आधार नंबर जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। आधार नंबर सभी के पास होगा ही। और आधार नंबर अगर नहीं है तो बोनीफाइड सर्टिफिकेट, अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो कॉलेज से एक बोनीफाइड, देखिए यहाँ पे इफ़ आधार इज नॉट अवेलेबल दी बोनीफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यानी कॉलेज से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आसानी से कॉलेज से बन जाता है, ठीक है। और अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिलती है, उसको भी आप यहाँ पे फिलअप करके भर सकते हैं। और ये सारी प्रोसीजर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट वगैरह लगती हैं। और इसमें आप नीचे की ओर आएंगे, जैसे ही यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे आप, अगर पढ़ना होगा तो। इस पर टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको एग्री कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आएगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, यानी कि जो पहले कभी अप्लाई नहीं किए हैं, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक ही कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो आपने अगर पिछली बार किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, यानी कि इसमें अप्लाई नहीं किया था एनएसपी के थ्रू, तो आप यहाँ से फ्रेश कैंडिडेट हो गए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में अधिवासित राज्य, आपके राज्य का नाम पूछेगा, और इस छात्रवृत्ति श्रेणी कौन सी छात्रवृत्ति आप मतलब किस तरीके की प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, या तो आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक भरना है। और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो उत्तर प्रदेश जो भी आपका स्टेट होगा। यहाँ पे नाम फिलअप करना है और योजना का प्रकार, योजना के प्रकार में देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम, इन्विटेशन, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की स्कीम है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह, ये सारी जनरल चीज़ें हैं, आप खुद भी भर सकते हैं। और सारी चीज़ें भर के यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कैप्चा वगैरह भर के, और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसके काफ़ी आसान प्रोसेस होता है। अगर आपको भी लगता है कि हाँ हम स्टेट स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप इसमें भी जाकर के एनएसपी के थ्रू भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एनएसपी में एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि एनएसपी में जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें थोड़े से गाइडलाइंस वगैरह होते हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी होते हैं। जैसे कि हर एक स्कॉलरशिप के आगे आपको गाइडलाइंस दिखेंगे, इसको आप विशेष करके जरूर पढ़ेंगे, इसलिए कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक जात के लिए और हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, सभी के लिए अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी, या फिर पोस्ट मैट्रिक, अभी आपने नीचे देखा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, या फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट फॉर ऑल स्टेट, मतलब ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उस पर आप क्लिक करके गाइडलाइंस पढ़ेंगे और यहाँ से भी आप जनरली आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि हाँ आप अपने स्टेट स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कि जो स्टेट स्कॉलरशिप होती है वो काफ़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें कभी कभी मेरिट के बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप मिलती है, तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। लेकिन जो आपकी जो स्टेट स्कॉलरशिप होती है, वो भी, उसमें भी कभी कभी फंड वगैरह खत्म हो जाते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन वो उसका प्रोसेस जो होता है काफ़ी आसान होता है, आसान दोनों का प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सोच विचार कर लेंगे कि आप किस में अप्लाई करेंगे। आप किसी में भी अप्लाई, दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।